अब इस तरीके की 3D वेबसाइट्स आप भी बिल्ड कर सकते हो एआई का यूज़ करके। आप अपनी नॉर्मल वेबसाइट में 3D एलिमेंट्स ऐड करके उसे और भी इंटरेक्टिव बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्श। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप एक 3D वेबसाइट एआई का यूज़ करके कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में हम गूगल एंटी ग्रेविटी का यूज़ करने वाले हैं हमारी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारी सबसे पहली स्टेप होने वाली गूगल एंटी ग्रेविटी को हमारे सिस्टम में डाउनलोड करना। अब गूगल एंटी ग्रेविटी अगर आपको नहीं पता है क्या होता है, तो गूगल एंटी ग्रेविटी एक एजेंट फर्स्ट आईडीई है, यानी कि ये आपके सिस्टम में लोकली डाउनलोड होता है। आप इसे अपने सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं एंड इसका यूज़ करके आप किसी भी तरीके के ऐप्स, वेबसाइट्स, वेब ऐप्स सब बना सकते हैं बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। एजेंट फर्स्ट इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको एक एजेंट मिलता है जिसमें आप नॉर्मल लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट करके बात कर सकते हैं। आप जो भी इसे बिल्ड करने का बोलेंगे वो आपको बिल्ड करके प्रोवाइड कर देगा। सो सबसे पहले हमें इसे डाउनलोड करना है। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड यहाँ से जो भी आपका डिवाइस है उस हिसाब से आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर विंडोज है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैक ओएस है तो यहाँ से, एंड लिनक्स है तो यहाँ से। अभी मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। सो एंटी ग्रेविटी जब आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करेंगे उसके बाद सबसे पहला काम आपको करना है, आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है या फिर यहाँ पर साइन अप करना है अपने गूगल अकाउंट से। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है, आप सिर्फ यहाँ पर क्लिक करके साइन अप कर सकते हैं। देन इसके बाद आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन आ जाएगी। अब ये हमारा एंटी ग्रेविटी का डैशबोर्ड है। अब गूगल एंटी ग्रेविटी में आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो सबसे पहले हमें एक फ़ोल्डर बनाना रहता है और उस फोल्डर को हमें यहाँ पर ओपन करना रहता है। उस फोल्डर के अंदर आपकी सारी फाइल सेव होती है जो भी आप इसका यूज़ करके बिल्ड करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। सो मैं यहाँ पर अपने डाउनलोड्स के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। न्यू फोल्डर पे क्लिक करूँगा एंड इस फोल्डर को मैं नाम दे दूँगा 3D वेबसाइट। ये हमने नाम दे दिया। अब इस फोल्डर को हम हमारे एंटी ग्रेविटी में ओपन करने वाले हैं। तो मैं एंटी ग्रेविटी ओपन करूँगा, यहाँ पर ओपन फोल्डर पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड्स में जाऊँगा, एंटी ग्रेविटी पे क्लिक करूँगा। ये मैंने दोनों फोल्डर बनाए थे। एंटी ग्रेविटी के अंदर मैंने ये 3D वेबसाइट वाला फोल्डर बनाया था। मैं इसको ओपन करूँगा यहाँ पर क्लिक करके एंड ये फोल्डर मेरे सामने ओपन हो जाएगा। अब जब भी आप अपना एक फ़ोल्डर ओपन कर लेंगे, यानी कि एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे, आपको सामने ऐसी कुछ स्क्रीन आने वाली है। लेफ्ट साइड में आपने जो भी फोल्डर ओपन करा है उसका नाम आएगा। यहाँ पर आपको सारी फाइल्स दिखने वाली जो भी एंटी ग्रेविटी बिल्ड करने वाला है। सेंटर में आपको वो फाइल्स ओपन करके देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर जैसे 10 फाइल्स है तो आप किसी पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन होकर आपको यहाँ पर दिखेगी। एंड राइट साइड में आपको एजेंट दिखेगा जिससे आप नॉर्मली बात कर सकते हैं। सो एंटी ग्रेविटी को डाउनलोड करने के बाद हमारी दूसरी स्टेप होने वाली इसका यूज़ करके एक नॉर्मल वेबसाइट बनाना। तो सबसे पहले मैं इसे एक प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखा है कि हमें एक एआई एजेंसी की वेबसाइट बनानी है जो कि एआई व सर्विसेज सेल करती है मल्टीपल बिजनेसेस को, जिसमें कि वो एआई वेबसाइट्स बनाते हैं उनके लिए, एआई एजेंट्स बनाते हैं, एआई चैटबॉट्स बनाते हैं। एंड इस कुछ डिटेल्स मैंने इसको यहाँ पर प्रोवाइड करी है कि मुझे एप्पल की तरह वेबसाइट रखनी है, मिनिमल, क्लीन, मॉडर्न रखनी है। सो मैंने यहाँ पर इसको लास्ट में एक चीज़ और लिखी है कि इस वेबसाइट को फ्लेक्सिबल रखना ताकि मैं लास्ट में जब 3D एलिमेंट अपना ऐड करूँ तो वो मेरे ऐड हो जाए हीरो सेक्शन में। अब यहाँ पर आने के बाद आपको प्लानिंग सिलेक्ट करना है। प्लानिंग सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ जेमिनी 3.1 प्रो सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर सेंड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे ये आपका प्रॉम्प्ट समझेगा। प्रॉम्प्ट समझने के बाद ये अपने जो फोल्डर बनाया इस फोल्डर को एनालाइज करेगा, इसको ओपन करेगा। इसके अंदर ये एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाएगा कि पूरा प्लान रेडी करेगा कि ये आपके प्रॉम्प्ट के बेसिस पे कैसी वेबसाइट बनाने वाला है। फिर ये कुछ टास्क लिस्ट डाउन करेगा कि मुझे ये सारे टास्क स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करने, वो सारे परफॉर्म करेगा। तो अभी आप देख सकते हैं एनालाइज कर रहा है हमारे डाउनलोड्स के अंदर, एंटी ग्रेविटी के अंदर जो 3D वेबसाइट वाला फोल्डर है इसको। देन इसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना के प्रोवाइड करेगा एंड उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसने अपने लिए एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान रेडी करा है कि ये क्या क्या चीज़ें करने वाला है। यहाँ पर इसने पूरा प्लान रेडी करा है। अगर इस प्लान में अगर आप कुछ चेंज कराना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ पर बता सकते हैं, वरना मैं डायरेक्ट प्रोसीड पे क्लिक करूँगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। यानी कि ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो इसने बनाया इसके ऊपर ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने लग जाएगा इसके अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने हमारी सारी फाइल्स बनाना रेडी कर दी है, यानी कि index.html की फाइल, main.js की फाइल, style.css की फाइल। यानी कि ये बैकएंड पे हमारी सारी चीज़ें काम कर रहा है, हमारी वेबसाइट बनाना इसने स्टार्ट कर दी है। अब एक बार ये पूरी कंप्लीट करके हमें वेबसाइट बताता है, फिर मैं आपको शो करता हूँ कि इसने किस टाइप की हमें वेबसाइट बना के प्रोवाइड करी है। अब अगर वेबसाइट बिल्ड करते वक्त अगर ये आपसे कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करने का बोल रहा है तो आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बार बार आपसे रिव्यू लेगा कि मैं जो ये चीज़ कर रहा हूँ क्या आप ये इसे एक्सेप्टेड है कि नहीं है, आप ये करना चाहते हैं कि नहीं। तो आपको जस्ट एक्सेप्ट पे क्लिक करते जाना है। आप बाय डिफ़ॉल्ट भी इसे परमिशन दे सकते हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर सेटिंग्स का आइकन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आने के बाद आपको ओपन एंटी ग्रेविटी यूज़र सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आप आर्टिफैक्ट के अंदर देख सकते हैं रिव्यू पॉलिसी, यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ऑलवेज प्रोसीड, एजेंट डिसाइड या आस्क फॉर रिव्यू।
अगर आप आस्क फॉर रिव्यू पे सिलेक्ट करते हैं तो ये आपसे बार बार पूछेगा कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आपसे रिव्यू लेगा। अगर आप हाँ बोलेंगे तो ये आगे प्रोसीड करेगा। तो मैं अभी एजेंट को खुद डिसाइड करने की पावर दे रहा हूँ, तो ये खुद डिसाइड करेगा। देन सेम ऐसा ही आपके पास टर्मिनल की अपॉर्चुनिटी भी है, यानी कि टर्मिनल को भी आप परमिशन दे सकते हैं। तो मैंने इसे ऑलवेज प्रोसीड दे दिया है। अगर आप बीच बीच में चाहते हैं कि ये मुझसे पूछे कुछ भी चेंज करने के पहले, तो आप इसे रिक्वेस्ट रिव्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं अभी ऑलवेज प्रोसीड पे रहने दूंगा। देन फिर से चलते हैं हमारा एंटी ग्रेविटी के डैशबोर्ड पे। सो यहाँ पर ये मुझे बोल रहा है कि इसने पूरी चीज़ें कंप्लीट कर दी है। अब एंटी ग्रेविटी के अंदर आपको वॉक थ्रू करके मिलता है, तो अब अगर आप वॉक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें कि इसने आपकी वेबसाइट कैसी क्या बनाई है। ये मैं आपको और प्रीव्यू करके बताता हूँ लोकल होस्ट में ओपन करके। तो इसने हमें एक लिंक प्रोवाइड करी है, मैं ये लिंक कॉपी करूँगा, अपने ब्राउज़र में जाऊँगा। ब्राउज़र में आने के बाद मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, ये लिंक को पेस्ट करूँगा, देन एंटर पे क्लिक करूँगा एंड मेरे सामने मेरी वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगी जो इसने एंटी ग्रेविटी ने बनाई है। मैं अगर इसको स्क्रॉल करके बताऊँ तो इसने सबसे पहले यहाँ पर क्लीन सेक्शन बनाया है, यहाँ पर 3 इसने मेन्यूज ऐड करे हैं, यहाँ पर एक बटन ऐड करा है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो लेफ्ट में इसने सारी हेडिंग्स वगैरह ऐड करी है। इसने राइट साइड में हमारी स्पेस छोड़ी है जहाँ पर हम हमारा 3D एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। देन अगर नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर इसने हमारी सर्विसेज लिस्ट डाउन करी है कुछ। देन यहाँ पर कुछ और चीज़ें ऐड करी है। देन नीचे स्क्रॉल करें तो कुछ इतनी इसने वेबसाइट बनाई है सिर्फ एक सिंगल प्रॉम्प्ट से। अगर आपको और अच्छे से बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं। जितना डिटेल में आप इसे प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेंगे उतनी अच्छी आपको वेबसाइट बना के प्रोवाइड करेगा। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक हेल्पफुल लग रही है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अगर आपके कुछ भी सजेशन है तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कर देना। अभी का हमारा मेन मोटिव है 3D एलिमेंट ऐड करना, हमारी वेबसाइट को 3D वेबसाइट में कन्वर्ट करना। तो वो हम देखते हैं कि वो कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले आपको किसी भी वेबसाइट में 3D एलिमेंट या कुछ भी ऐड करना है तो आपको एक वेबसाइट पे आना है। उस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं सबसे पहले उसे ओपन कर लेता हूँ। सो जिस वेबसाइट को हम यूज़ करने वाले हैं हमारे 3D एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए हमारी वेबसाइट में, ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर आपको मल्टीपल 3D एलिमेंट्स मिलते हैं, जिसे आप इसका यूज़ करके डायरेक्टली अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं गूगल एंटी ग्रेविटी का यूज़ करके। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आके कम्युनिटी पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर इस कम्युनिटी पे क्लिक करना है एंड आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स आपको दिखने लग जाएंगे, 3D एलिमेंट्स जितने भी यहाँ पर अवेलेबल है। मैं आपको ये ओपन करके बताऊँ इसके पहले हम साइनअप कर लेते हैं। तो मैं साइनअप पे क्लिक करूँगा। साइनअप पे क्लिक करने के बाद आप गूगल से ही लॉगिन कर सकते हैं, तो मैं फटाफट वो कर लूँगा। देन यहाँ लॉगिन करने के बाद आपको कम्युनिटी दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड आपके सामने यहाँ पर सारी 3D एलिमेंट्स विजिबल हो जाएंगे। अगर मैं आपको कुछ ओपन करके बताऊँ तो मैं यहाँ पर कुछ ओपन इन न्यू टैब पे करता हूँ कुछ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि किस तरीके के एलिमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं जैसे जैसे अपने कर्सर को मूव कर रहा हूँ यहाँ पर भी ये 3D में मूव हो रहा है, सारी बॉल के साथ इसमें जूम इन इफेक्ट आ रहा है। अगर आपको कुछ और मैं ओपन करके बताऊँ तो हम इस पर चलते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं जैसे ही अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ यहाँ पर ये 3D इफेक्ट सर रन हो रहा है, जिसे मेरा कर्सर मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। सो ये भी काफ़ी बढ़िया है। मैं कुछ और आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर भी एक इफेक्ट हमारे पास है, जैसे ही मैं अपना कर्सर इधर लेके जाऊँगा ये क्यूब इधर आएगा। अगर मैं राइट साइड में लेके जाऊँगा तो क्यूब भी राइट साइड में आता है। फिर और कुछ एलिमेंट्स देखते हैं। एक ये रोबोट का एलिमेंट काफ़ी पॉपुलर है। अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं जिस डायरेक्शन में अपना कर्सर लेके जाऊँगा उस डायरेक्शन में रोबोट भी देखने वाला है। सो ये भी काफ़ी इंटरेक्टिव लगता है आपकी वेबसाइट में अगर आप ऐड करते हैं तो। देन फिर से चलते हैं कि छोटे से रोबोट की तरफ। तो इस रोबोट में भी सेम फीचर होने वाला है, जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उस तरीके से रोबोट मूव होने वाला है जिस भी डायरेक्शन में आप क्लिक करेंगे। अब इनमें से किसी भी एलिमेंट को आप अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है एंड आपको रीमिक्स का बटन दिखेगा। जस्ट आपको इस बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे कि आप रीमिक्स के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब इस एलिमेंट को आप एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहले लेफ्ट में आपको दिखेगा कि क्या क्या एलिमेंट्स यहाँ पर एडेड है। अगर आप इसमें से कुछ रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं। जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर एक आई का आइकन बना रहेगा, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वो ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी कि वो एलिमेंट उस पार्ट का यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो मैं इस पर वापस क्लिक कर देता हूँ क्योंकि हमें पूरा रखना है। एक बार जब अपना एलिमेंट फाइनलाइज कर लेंगे उसके बाद आपको राइट साइड में दिखेगा एक्सपोर्ट का बटन, आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पब्लिक यूआरएल पे होगा नॉर्मली, तो आपको कोड एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। कोड एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि किस फॉर्म में आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये मैं आपको थोड़ी देर में पॉज लेके बताता हूँ कि स्प्लाइन का हम कैसे यूज़ करने वाले। उसके पहले हमको एक चीज़ और करनी है। तो सबसे पहले चलते हैं एंटी ग्रेविटी पे। सबसे पहले एंटी ग्रेविटी में आके आपको यहाँ पर एक स्किल इंस्टॉल करनी है ताकि वो जब आप इंस्टॉल कर ले तो वो स्प्लाइन के साथ ईजिली कनेक्ट हो पाए एंड स्प्लाइन में जितने भी ऑप्शन है वो सारे इसके साथ ईजिली इंटीग्रेट हो पाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है।
डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक प्रोवाइड करूँगा, उस लिंक के अंदर एक फोल्डर होगा, उस फोल्डर को आपको डाउनलोड कर लेना है। वो एक स्किल का फोल्डर है, उसको यहाँ पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सो वो मैं भी कर लेता हूँ। सो आप उस फोल्डर पे जाएंगे तो आपको भी ऐसी एक जिप फाइल मिलेगी। उस जिप फाइल को आपको जस्ट डायरेक्ट यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मैं यहाँ से उठाऊंगा इसे एंड यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। एक बार जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे तो मैं फिर से इसे फुल स्क्रीन में ओपन करूँगा। अब ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ करने के बाद इसको आपको उठा के यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने एजेंट पे एंड यहाँ पर इसे आगे लिखना है इंस्टॉल दिस स्किल एंड आपको एंटर पे क्लिक करना है। अब ये ऑटोमेटिक एंटी ग्रेविटी से एक्सट्रैक्ट करेगा, इस स्किल को पूरा अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेगा ताकि हम स्प्लाइन से इसे इजीली कनेक्ट कर सकें एंड सारी चीज़ें हमारी स्मूथली रन हो। तो जब तक ये करता है तब तक हम वेट करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसने मुझे डायरेक्टली बोल दिया कि आई हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड स्प्लाइन 3D इंटीग्रेशन। अब फिर से चलेंगे हम हमारे क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस फॉर्म में इसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब आप नॉर्मली सारी मेथड्स में मेनली यूज़ होता है Vanilla.js। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको जस्ट इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको फिर से एंटी ग्रेविटी में जाना है। यहाँ पर हम वो स्क्रीनशॉट ऐड करेंगे। स्क्रीनशॉट ऐड करने के बाद मैं इसे लिखूंगा। सो यहाँ पर मैंने इमेज अपलोड करके लिखा है आई वॉन्ट टू ऐड द स्प्लाइन 3D एलिमेंट, व्हाट शुड आई चूज़ फ्रॉम द अबव ऑप्शंस। यानी कि जो 4 ऑप्शंस हमें मिले थे उसमें से मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। एक बार मेरी जो स्प्लाइन वाली स्किल 3D वाली फाइल है, इस फाइल को एक्सेस करके मुझे आंसर दो इसका। तो मैं सेंड पे क्लिक करूँगा। अब ये अपना बैकएंड पे स्टैक चेक करेगा एंड उसके हिसाब से हमें एक आंसर प्रोवाइड करेगा। उस फॉर्म में वहाँ से हम वो एलिमेंट डाउनलोड करेंगे। सो यहाँ पर इसने मुझे बोला यू शुड चूज़ Vanilla.js, तो हम उसी को यूज़ करने वाले हैं। फिर से चलेंगे हमारे ब्राउज़र में। यहाँ पर आपको ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेना है Vanilla.js। देन इसके बाद आपको लिंक मिलेगी टॉप पे, आप इसको लिंक को कॉपी करेंगे। देन फिर से आना है आपको एंटी ग्रेविटी पे। यहाँ पर आने के बाद आपको लिंक पेस्ट करना है। देन मैं इसको बोलूँगा। सो मैंने इसे यहाँ पर बोला ऐड द एलिमेंट इन द हीरो सेक्शन और मैंने वो लिंक पेस्ट करी है। अब मैं सेंड पे क्लिक करूँगा। अब ये डायरेक्टली स्प्लाइन को यूज़ करेगा एंड वो एलिमेंट जो हमने इसे बताया है वो डायरेक्टली हमारे वेबसाइट में ऐड कर देगा। यहाँ पर मैं फिर से एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर इसने सक्सेसफुली अपडेट कर दी हमारी फाइल। तो फिर से चलते हैं हम हमारे ब्राउज़र में। एक बार फिर से यहाँ पर आते हैं, मैं इसे रिफ्रेश करूँगा एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा एलिमेंट यहाँ पर ऐड हो गया है। जैसे ही मैं कर्सर घुमा रहा हूँ उस तरीके से ये भी घूमते जा रहा है। अब ये इस बॉक्स के अंदर ऐड हुआ है। अगर आप इसे बैकग्राउंड में ऐड करने का बोलेंगे तो ये बैकग्राउंड में भी ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप 3D एलिमेंट्स अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। वीडियो को अभी स्किप मत करना, अभी एक और चीज़ हमारी बाकी है। अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक हेल्पफुल लग रही है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट के साइड में अगर हाइप का बटन आ रहा है तो उसे ज़रूर क्लिक कर देना। वेबसाइट में जब आप 3D एलिमेंट्स ऐड कर लेंगे उसके बाद हो सकता है कि आपको और भी सेक्शंस ऐड करने की ज़रूरत पड़े। तो उसके लिए मैंने एक और वेबसाइट निकाली आपके लिए। आप यहाँ पर आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आपको सर्च करना है 21st.dev। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको बहुत सारे सेक्शंस रेडी मिलेंगे। तो आप इसमें से सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अपनी वेबसाइट में ऐड करना है, जो भी आपको अच्छा लगता है। यहाँ पर सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। फुटर मिल जाएगा, हीरो सेक्शन मिल जाएगा, प्राइसिंग वाला, स्क्रोल एरिया, शेडर्स, टेस्टिमोनियल्स। तो लेट्स सपोज हम टेस्टिमोनियल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे टेस्टिमोनियल के टेम्पलेट्स आपको दिखेंगे। आपको जो पसंद आता है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर ये आपको डायरेक्टली प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करता है इस चीज़ को आपकी वेबसाइट में डायरेक्टली ऐड करने के लिए। तो मैं अगर कॉपी पे क्लिक करता हूँ, मैं फिर से एंटी ग्रेविटी पे जाऊँगा, मैं यहाँ पर ये पेस्ट करूँगा और मैं इसे ऐड करने का बोलूँगा हमारी वेबसाइट में। एक बार हम हमारी वेबसाइट में देख लेते हैं कि हमें इसे कहाँ पर ऐड करना है। तो हम इसे वो बता देंगे कि इस सेक्शन के पहले ऐड करना है या इस सेक्शन के बाद। तो मैं इसे डायरेक्टली बॉटम में ऐड करने का बोलूँगा। तो फिर से यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मैं ऊपर स्क्रॉल करूँगा एंड यहाँ पर मैं स्टार्ट में इसे बोलूँगा। सो मैंने इसे यहाँ पर बोला ऐड दिस सेक्शन एट द लास्ट बिफोर फुटर, यानी फुटर के पहले इस सेक्शन को ऐड करना। मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक करूँगा। सेंड पे क्लिक करने के बाद ये बैकएंड में सारी प्रोसेसिंग करेगा। यहाँ पर इसने फिर से इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया है तो मैं इसे प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। सो यहाँ पर इसने हमारा टेस्टिमोनियल सेक्शन ऐड कर दिया है। तो फिर से हम क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद हमारी डेमो वेबसाइट पे आते हैं जो हमने बनाई है। इसे मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा एंड नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो टेस्टिमोनियल सेक्शन ऐड करने का बोला था वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब इन टेस्टिमोनियल्स को आप इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं एंड इसी तरीके से आप 21st.dev को यूज़ करके मल्टीपल अच्छे सेक्शन जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं वो अपनी वेबसाइट्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी।
अगर आपको ये वेबसाइट डिप्लॉय करनी है इंटरनेट पे तो आप डायरेक्टली दो वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इसे नेटलीफाई पे डिप्लॉय कर सकते हैं या वर्सेल पे या किसी और भी प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको बताऊं क्या एंटी ग्रेविटी से जो आप ऐप्स बनाते हैं, वेब एप्स बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, उसे इंटरनेट पे आप कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, एक डेडिकेटेड वीडियो के साथ जिसमें मैं सारी स्टेप्स आपको परफॉर्म करके बताऊं, तो मुझे कमेंट कर देना डिप्लॉयमेंट में, इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा। अब अभी जो हमने वेबसाइट बनाई थी ना, अगर मैं आपको फिर से बताऊँ इसे स्क्रॉल करके, तो अभी इसका अगर आप डिज़ाइन लैंग्वेज देखेंगे तो डिज़ाइन लैंग्वेज बहुत बेसिक है इस वेबसाइट की। नॉर्मल वेबसाइट जैसी रहती है वैसी ही वेबसाइट्स है। तो अगर आप एक अच्छी हाई क्लास वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं गूगल एंटी ग्रेविटी का यूज़ करके, तो मुझे कमेंट कर देना एडवांस वेबसाइट, तो मैं इसके ऊपर और एडवांस लेवल की वेबसाइट्स आपको बनाना बता दूंगा कि आप एंटी ग्रेविटी का यूज़ करके उसके साथ साथ और भी अदर टूल्स का यूज़ करके और अच्छी वेबसाइट्स कैसे बना सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में ड्रॉप कर देना, मैं आपको वहाँ पर आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। अगर कुछ वीडियो से रिलेटेड सजेशन है तो वो भी आप कमेंट में बता देना, एंड अगर चैनल के लिए कुछ फीडबैक है तो वो भी आप कमेंट में शेयर कर देना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, हैव अ ग्रेट डे।